विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। गुलाब को आप कुछ भी कहें, उसकी खुशबू हमेशा बनी रहेगी। सेहत के मामले में भी शेक्सपियर साहब की ये बात एकदम मुफीद और सटीक सी लगती है, क्योंकि बीमारी चाहे जो भी हो वो शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगी। आप ठीक कह रहे हैं। हाई बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां तो आसानी से पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो शुरुआत में अगर डिटेक्ट ना हो तो फिर वो खतरनाक रूप ले सकती हैं। अब जैसे गर्मी के मौसम में लोग कई बार थकावट महसूस करते हैं, सुबह सोकर उठा नहीं जाता, धूप से आकर निढाल हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा जो हो रहा है वो क्यों होता है? क्योंकि ज्योत्सना, गर्मी में निकलने वाले पसीने से शरीर में जो वाटर का लेवल है, पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, घट जाता है, और इसकी वजह से मांसपेशियों के मूवमेंट पर असर पड़ता है। उनकी में अकड़न, उनमें ऐंठन और जलन महसूस होने लगती है, जिसे क्रैम्प्स भी हम आमतौर पर कहते हैं। ये क्रैम्प्स पैरों, हाथों और पेट की मसल्स में ज़्यादा महसूस होता है। वैसे गर्मी का असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ता है जो फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं। हम हर दिन इसीलिए ये कहते हैं कि दिन भर में एक्सरसाइज करने के लिए वक्त निकाल लीजिए, वरना हर मौसम का असर आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। कम से कम 10 मिनट ही निकाल लें, लेकिन कुछ लोग तो ज्योत्सना उतना भी नहीं करते। और जो लोग उतना भी नहीं करते वो आराम तलबी के इतने आदतन हो जाते हैं कि यही कारण है देश के 70% से ज्यादा लोगों की मसल्स कमजोर हो गई हैं, जिससे उनका उठना, बैठना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो गया है और फिर ऐसी परेशानियां हो रही हैं। और वैसे तो देखिए, ये होना ही है। हमारे शरीर का जो 60% हिस्सा मसल से ही बना हुआ है। शरीर का हर एक मूवमेंट मांसपेशियों की वजह से होता है, वही कंट्रोल करती हैं। इनमें से कुछ मसल्स को हम कंट्रोल करते हैं और कुछ ऑटोमेटेड वे में काम भी करती रहती है। लेकिन कभी चोट लगने से तो कभी गलत आदतों की वजह से ये मसल्स डैमेज हो जाती हैं, जो जानलेवा भी हो सकती हैं। जैसे हार्ट की मसल्स वीक होने लगे तो दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इससे सांस लेने में फिर दिक्कत होती है। हार्ट फेल तक का खतरा बढ़ जाता है। मतलब ये है कि आज मसल पावर बढ़ने वाली है। बहरहाल देखिए, ना किसी का दिल धोखा देगा और ना ही कभी किसी का शरीर कमजोर पड़ेगा। बस शर्त इतनी सी है कि रोजाना इंडिया टीवी सुबह लगा लीजिए 7:56 पर और हमारे साथ योग कीजिए। स्वामी रामदेव अगर उनके सानिध्य में आप करेंगे तो फिर कहना ही क्या। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम से की बात है कि चाहे स्वामी जी हैदराबाद में हो, हरिद्वार में हो या नेपाल में हो, योग तो होना है। स्वामी जी, आज हैदराबाद की सुबह है और बहुत ही खूबसूरत सुबह दिख रही है स्वामी जी। हाँ, बहुत खूबसूरत सुबह है और गुजरात के समुद्र तटों पर उठने वाला तूफान, उसकी आहट यहाँ हैदराबाद तक भी सुनाई दे रही है। पहले यहाँ पर लोग कहा करते थे मुंबई की दवा उधर हैदराबाद की हवा यदि किसी को मिल जाए तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। अब मुंबई की दवाई का क्या हाल है वो सबको पता है और यहाँ की हवा को भी कंक्रीट के जंगलों ने थोड़ा गड़बड़ तो किया है। लेकिन सुबह उठ करके एक बार ये वृक्षासन कर लेंगे ना तो आपके लेग्स के मसल्स इतने मजबूत हो जाते हैं और इससे तन और मन में स्थिरता भी आती है। तो ऐसे आप वृक्षासन से शुरू करें। जिन के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो गरुड़ासन भी कर सकते हैं। देखो ऐसे, अब ये भी लेग्स मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसके लिए आप कह रहे थे कि हमारे शरीर में जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मसल से बना हुआ है। अब जो 60% जो आपके मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए अब थोड़ा तो आपको, यदि ये भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, होना तो ये भी चाहिए कि आप एक क्षण में अपने आप को ऐसे उठाएं और ऐसे अपने आप को नियंत्रित कर सके और इस पर चल भी सके। चलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, लेकिन इतना भी ना कर पाए तो कम से कम इतना जरूर कर लें कि हम ये ताड़ासन, स्वामी जी अगर मुमकिन हो तो त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार कर लें।
अगर आपके पीछे सूर्योदय हो रहा है तो उसकी वजह से आपका जो चेहरे का तेज है वो हम तक थोड़ा सा कम आ रहा है। थोड़ा सा अगर मामला थोड़ा अगेंस्ट द लाइट हो एंगल गया थोड़ा सा स्वामी बदल जी। जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ स्वामी जी, हमने 2 कालीन देखी है, एक कालीन स्वामी रामदेव की और एक कालीन हातिम ताई की। तो आज आपकी कालीन नहीं नजर आ रही मुझे। अभी जो है ये पीछे से लाइट आ गई भाई, तुम धीरे से इसको उठाओ और चारों तरफ दीपक इधर इधर लगाओ। ये कह रहे हैं अब इनको, अब ये भी देखो कितना रंग भेद करते हैं हमारे हुसैन जी, मीनाक्षी ज्योत्सना जी, कि इनको स्वामी रामदेव जो है वो काला नहीं दिखना चाहिए। देखो भाई ये बात ठीक नहीं है वैसे तो, ऐसे ये हाँ अब अच्छा लग रहा है। नहीं स्वामी जी ये भी अच्छा लग रहा है, कर लेना ऐसे, ये अच्छा लग रहा है अब अच्छा लग, जी। बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जी कालीन दिखा मेरे भाई? जी जी। ऐसे कालीन भी दिखा, अच्छा, आपके बाल काले चाहिए, बाल काले- भी काले। दिखे। काले और चेहरा खुले चाहिए गधे। गोरा गोरा। तो ये लेकिन ये दोनों में पक्षपात हो गया ना, एक ही जगह माने एक आस पड़ोस में ही दोनों हैं, बाल काले काले चेहरा गोरा गोरा। स्वामी जी शरीर का नजदीक में इतना भेदभाव ठीक नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव नहीं स्वामी जी, बस कुदरत ने आपको जैसा बनाया हम वैसे ही देखना चाह रहे थे। रोशनी की वजह से कुछ अटपटा सा मामला हो रहा था। बहरहाल स्वामी जी, मांसपेशियां हमारे शरीर का बहुत अहम हिस्सा हैं और इसके बिना कोई भी एक्शन मुमकिन ही नहीं है। अगर मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो फिर एक्शन कैसे होगा? तो 10 योगाभ्यास का पैकेज आपने शुरू करवा ही दिया है। साथ में ज़रा ये भी बताते चल रही है कि और ऐसा क्या क्या ज़िंदगी में शामिल किया जाए जिससे मांसपेशियां जो है मजबूत बनी रहें। तो एक तो सूर्य नमस्कार रोज कम से कम 10 बार करें, ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से, ऐसे सूर्य नमस्कार हो जाए। एक तो ये, फिर योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 पोज, एक तो ये और दूसरा ये। इससे हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 पोज। फिर हम दंड बैठक करवाते हैं ना, ये मस्तिष्क को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़ा जबरदस्त है। एक तो ये साधारण, फिर दूसरा ये राम मूर्ति बैठक, ऐसे आज आंधी वर्षा तूफानों के बीच में पूरे देश को फिर भी योग तो करना ही है। जिंदगी में ये सब आएंगे, आंधी आएगी, वर्षात आएगी, तूफान भी आएंगे, उन सब के बीच में भी योग को हमें नहीं छोड़ना। ऐसे फिर ये ऐसे उछल करके 1 2 ऐसे, और फिर जिनको लेग्स के मसल को सभी दिशाओं से स्ट्रेंथन करना है तो ऐसे, और ऐसे इधर स्वामी जी, आंधी आए बारिश आए कुछ भी हो, योग तो करना ही है। तो जरा सा आंधी बारिश से जुड़ा हुआ जो एक अपडेट है वो जरा दर्शकों को बता दें, तस्वीरें भी दिखा दें। अरब सागर में उठा हुआ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और आज दोपहर के बाद ये कच्छ के जखौ पोर्ट्स पर लैंड करेगा और इस दौरान 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की
आसार हैं मौसम विभाग ने कच्छ और सौराष्ट्र के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात सरकार ने समंदर तट से लगते हुए तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे से 74,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। गुजरात के 8 जिलों में सेना, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम एजेंसीज लगी हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। कम से कम नुकसान हो इसकी कोशिश की जा रही है। अलग अलग राज्यों में एनडीआरएफ की 42 टीमें तैनात हैं। महातूफान बिपरजॉय पर पीएम मोदी खुद भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो महातूफान लगातार कमजोर हो रहा है, ये अच्छी बात है। तट से टकराने से पहले ये थोड़ा और कमजोर हो सकता है, लेकिन तबाही मचाने की इसकी क्षमता अभी भी बनी हुई है और इसीलिए एहतियाती सारे कदम उठाए गए हैं। कल तो दिल्ली में भी स्वामी जी हल्का सा असर शाम के वक्त दिखाई दिया, थोड़ी बहुत बारिश हुई तो उसकी ये तबाही की मंशा लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी। जो हमारा इंट्यूशन कह रहा है कि ये निश्चित रूप से ये मंद ही पड़ेगा, कुंद ही पड़ेगा और तबाही मचाने इसकी मंशा पूरी ना हो पाएगी और ये राष्ट्र के लिए शुभ है। और सुबह सुबह हम लोगों को और मजबूत बना दे रहे हैं कि आंधी वर्षा तूफानों के बीच में भी अपने आप को कैसे संभाल के रखना है और मसल्स को स्ट्रेंथन बनाने के सारे, कम से कम आपने 10 कहा था, हम तो ये 85 उपाय सुबह सुबह ही बता दे रहे हैं। और तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन और इसके साथ साथ अब देखो पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये उपाय हैं। एक तो इसको दंड कहते हैं, नीचे गए ऐसे और फिर ऐसे 1 2 3 ऐसे। अब किसी किसी के तो कमर पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, तो एक हमारे यहाँ बहुत दिनों हो गए एक मार्जार आसन होता है, ऐसे श्वास भर करके कमर को ऊपर उठाना, ऐसे श्वास छोड़ के ऐसे नीचे झुका देना, तो ऐसे तो ये मार्जार आसन, ऊपर पूरे यूं उठ जाना और नीचे बीच से कमर को ऐसे उठा देना, इससे भी बात बन जाएगी। लेकिन अब जिनको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है उनको तो फिर हमारे साथ पूरा करना पड़ेगा और पूरा करने के लिए एक तो ये अभ्यास है, ऐसे गए और दूसरा ऐसे जा करके और ऐसे ही आ गए, अब जा करके और वापस आना, ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन अभ्यास के बाद ये भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि अब आपने अपने बालों को कैद कर दिया स्वामी जी, दाएं बाएं सभी दिशाओं से। ये बड़ा बाधा डाल रहे थे ये हवाएं इस मायने में तो अच्छी हैं कि बाल कम से कम इनकी वजह से उड़ते रहते हैं। फिर दिलीप साहब पर फिल्माया गया बड़ा अच्छा गाना, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ऐसे अब ये इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, गंजों का दिल मचले, क्योंकि अब उनके पास बाल नहीं है तो दिल मचलना लाजिम है। लेकिन स्वामी जी मसल्स कमजोर होने की वजह से मैं फिर से विषय पर आती हूँ। स्वामी जी मसल्स कमजोर होने की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और फिजिकल कम एक्टिविटी होने की वजह से भी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, तो इसका साइंस थोड़ा समझाएं। और फिर इसकी वजह से जो वजन बढ़ने लगता है और 100 तरह की बीमारियों की एंट्री शरीर में हो जाती है, ऐसे लोग क्या उपाय करें जिससे बीमारियों का ये चक्र तोड़ा जा सके, बल्कि शुरू ही ना हो। तो एक तो चक्र दंड लगाए, पार्श्व दंड लगाए, शेर दंड लगाए। अब इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो इतना तो कर ही ले।
भुजंगासन, ऐसे ऐसे और ऐसे, कितना अच्छा है। अब जब मसल्स में स्टिफनेस आती है, एक तो ये बुढ़ापे की निशानी है, हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की और विशेष करके हार्ट की मसल्स जब कमज़ोर हो जाती है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम होने का मतलब एनर्जी का फ्लो कम होना, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म का वीक हो जाना। तो जब मसल्स कमज़ोर होती हैं तो व्यक्ति बूढ़ा होता है, उसकी आयु कम हो जाती है, उसके भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई, एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और फिर मोटापा बढ़ जाता है। तो मोटापा बढ़ जाए तो मोटापा को कम करने के लिए और बॉडी के सारे मसल्स को की ट्यूनिंग अच्छी करने के लिए एक तो ये ऐसे है और दूसरा ये सलभासन ऐसे। ये दो तो ये करे और तीन ये तो हमने बार बार बताए, एक एक पैर से दोनों पैरों से, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और मोटे लोग बड़े परेशान से रहते बेचारे। एक तो रात को सोते समय बड़े दुखी रहते, करवटें बदलते रहते हैं। मैं कल फ्लाइट से आ रहा था तो मैं देख रहा था मोटे लोग बड़े मुश्किल से, छोटी छोटी सीटें होती हैं, छोटे छोटे सीटों के ऊपर मोटे मोटे लोगों को बैठने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अरे स्वामी जी, मशक्कत तो पायलट को करनी पड़ती होगी। फ्लाइट से निकलते भी तो पतले पतले तो दो निकल जाते हैं। फिर जो है वो बीच का जो स्पेस होता है ना, इतना छोटा होता है, उसमें एक आदमी निकले ना तो सब उसी की तरफ देखते हो, क्योंकि इतना फैल के निकलता है, उस साइड में जगह ही नहीं बचती फिर। और लैट्रिन का जो बाथरूम का जो दरवाजा होता है ना, वो इतना पतला होता है, उनको टेढ़े होकर घुसना पड़ता है, सीधे सीधे नहीं घुस सकते। आपने पक्का किसी को देखा है इस तरीके से जूझते हुए? क्लोज एक्सपीरियंस है। और अरे एक तो हमारे सन्यासी थे, इतने मोटे हो गए, टॉयलेट सीट पर बैठे, टॉयलेट सीट कोई इतना हिला दिया, बेचारी गिर गई। तो बड़ा मुश्किल है मामला। ये आपको सुनी सुनाई बातें नहीं, अनुभव की भी बात एक व्यक्ति की बता रहा हूँ। तो खैर, ऐसे मोटापा के लिए बड़े, फिर ये अच्छे अभ्यास, ये तीनों अभ्यासों को एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ये बैठ करके सभी कर सकते हैं। खास करके जो कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं, बहुत बिजी पर्सन होते हैं, कुछ तो मीडिया के लोगों का भी बहुत वजन बढ़ गया है। ये तो आदरणीय रजत शर्मा जी ने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अपने आप को बहुत अवेयर रखा हुआ है, बहुत आइडियल, आइकॉनिक लेवल पर रखा हुआ है। तो नहीं तो मामला गड़बड़ है। आप लोग तो बूढ़े होने वाले ही नहीं हो। आपका तो हमने रजिस्ट्रेशन 150 साल का करा दिया, पहले 100 साल का इरादा था, लेकिन आप लोगों की भाव चेतना देख करके। ज्योत्सना जी स्वामी जी, लग रहा है मामला ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। तो ये 3 अभ्यास तो ये, और फिर ये 2 अभ्यास ही बैठ करके ऐसे करें। मेदोहर वटी वेट को बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। फिर ये गोधन अर्क, लौकी का जूस, पेठे का जूस, कद्दू का जूस और सलाद, सुबह उठ करके अनार, पपीता, सेब, अमरूद, ऐसे जितना हो सके मीठा, मैदा, नमक, अनाज और ये तला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड, जिसके लिए हमने कल पूरी लंबी चौड़ी बात की थी, उसको तो व्यवहार में लाना ही नहीं है। तो फिर जितना चाहे उतना वजन घटा सकते हैं मेरे कहने से।
बहुत लोगों ने अब जंक फूड, फास्ट फूड, वैसे जंक फूड को फूड कहना ही नहीं चाहिए। जंक फूड तो पूरा एक अलग ही विषय है ये। जी स्वामी जी, ये तो और ये ऐसे मोटापे ऐसे की बात करते हुई, रहें तो फिर मोटापा का प्रश्न है। जी ये तो मोटापे की बात हुई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्कआउट तो करते हैं लेकिन बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं और उसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि उनकी मसल टिश्यू डैमेज हो जाती है, टियर हो जाती है, और अगर सही डाइट ना लें तो वो वीकनेस बढ़ने लगती है और वो इंजरी जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है और जो टिश्यू का रीजनरेशन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करें और कितनी ना करें ताकि जो टिश्यू डैमेज, मसल टियर की प्रॉब्लम होती है वो ना हो? इसी में एक चीज और जोड़ लूं मैं स्वामी जी, फिर आप बात पूरी करिएगा। कई ऐसे होते हैं जो फिजिकली स्वामी जी बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत खेलते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, अचानक से जब वो लोग भी एक्सरसाइज छोड़ते हैं तब उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आती है। उनके मसल्स, उनकी बॉडी ये समझ ही नहीं पाती है कि कैसे इसे हैंडल करें। हाँ, तो ये एक तो समत्वम योग उच्यते, हर जगह हमें बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म कहा। अभ्युदय निश्रेयस में, प्रवृत्ति में, निवृत्ति में, योग में, कर्मयोग में, प्रार्थना में, पुरुषार्थ में, सब में, शांति में, क्रांति में, श्रम में, विश्राम में, जीवन में सब जगह संतुलन चाहिए। और जहाँ तक बात ये जिम वाली एक्सरसाइज की नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि मैंने देखा है जो ये जिम में टोले शोले, बाइसेप, ट्राइसेप इधर उधर दिखाने के लिए, और ये जो मामला चलता है ना, तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जितने भी लोगों ने बहुत ज़्यादा जिम में एक्सरसाइज की है, 60 से 80 वर्ष की इनकी एवरेज आयु होती है, और बाद के जो जीवन के 10-20 वर्ष होते हैं ना, बड़े पीड़ादायी होते हैं जिम वालों के लिए। तो कुछ लोग अपने एक एज ए प्रोफेशन जिम में जाते हैं और वो टोले शोले बनाते हैं, तो उसमें इतना एग्जर्शन होता है, इतना एक्सेस जो है वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उससे उनके मसल्स टूट ही जाते हैं। टियर होना तो बहुत साधारण सी बात है, वो तो हम योगाभ्यास करा के ठीक कर लेंगे कि जैसे कंधों के, गर्दन के मसल्स टियर होते, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन थोड़ा कर लिया तो अब कंधों के लिए तो जो अभी अभ्यास बता रहे इसको ही कर लिया, इससे ठीक हो जाएंगे। घुटनों के लिए पैरों को थोड़ा ऐसे किया, इससे ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए वैसे तो मैं कहता हूँ जब आप जिम भी जाएं और आपको शरीर को एक विशेष शेप देने का चलो आपको शौक है तो आप दे लीजिए, लेकिन उस जिम जाते समय भी योग मत छोड़िए। जिम करने वालों को भी कम से कम एक तो मकरासन ये, और दूसरा भुजंगासन, और तीसरा मरकटासन, ये अवश्य ही करना चाहिए। तो ऐसे, और फिर उनको दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, इससे मसल्स की ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी। और ये जो एजिंग की प्रॉब्लम है ना, डीजनरेट होने लगते हैं सेल्स ज़्यादा एक्सरसाइज से, उससे बच जाएंगे। तो जो भी जिम जा रहे हैं बच्चे, हमने भी बहुत से बच्चों की सेहत बनवाई है। अब जिन बच्चों को शौक ही है तो भाई बना लो सेहत, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप न्यूट्रिला वेव प्रोटीन, न्यूट्रिला आइसोविदा जो 80-90% एक्टिव प्रोटीन होता है उसको लीजिए, स्प्रुलिना को भी लीजिए, और छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो इसलिए न्यूट्रिला डेली एनर्जी भी खाइए। लेकिन इसके साथ साथ हरी शाक, सब्जियां, फल, ये सब अच्छी हेल्दी सात्विक डाइट लेते हुए योग मत छोड़िए। और योग में भी कुछ आसन तो जरूरी ही कर लिया करें। तो उसमें मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन के साथ साथ मरकटासन, और जिनसे हो पाए उनको सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन भी हम करा देते हैं। तो जो ऐसे करेंगे, और कुछ आयुर्वेद का जैसे मैंने बोला, दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि, ये जो आयुर्वेद के तत्वों का प्रयोग करते रहेंगे तो शरीर पर जो दुष्प्रभाव आते हैं उनसे बच जाएंगे। शरीर सुंदर, सुडौल, आकर्षक तो बनेगा ही, अंदर से शरीर कमजोर नहीं पड़ेगा, मांसपेशियों की दिक्कत नहीं होगी, बुढ़ापा खराब नहीं कटेगा।
नहीं तो जिम करने वाले, कुश्ती करने वाले, वेट लिफ्टिंग करने वाले, इनका बुढ़ापा बहुत खराब बीतता है। और अंदर के ऑर्गन को असर रखने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम तो और योग करने वाले तो स्वामी जी बूढ़े ही नहीं होते हैं। स्वामी जी, ये बात तो ठीक। जोड़ों में दर्द की शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं, तो क्या ये भी मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से हो रही होती है? तो जरा से जोड़ों के दर्द को भी पर भी कुछ कीजिए ताकि लोगों का जोड़ों का दर्द दूर हो जाए। हाँ, तो जोड़ों के दर्द के लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम, आगे पीछे पैरों को ऐसे दबाना, ऐसे ऐसे हिलाना। और जोड़ों के दर्द के लिए 5 बड़ी अच्छी चीज़ें, उसमें से 5 में से 2-3 भी मिल जाए ना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, ये अक्सर हर घर में आजकल बोने लग गए लोग। एलोवेरा भी लोगों ने गमलों में लगा लिया है, गिलोय भी घर में लगा लिया लोगों ने, पारिजात तो शुभ मानते उसको भी लगा लिया है। फिर अभी निर्गुंडी और सहजरे के भी सहज रूप से पहचान होने लग गई है लोगों को। तो ये 5 चीज़ों का जो रस पी लेते हैं, थोड़ा हल्दी मेथी सौंठ का जो पाउडर खा लेते हैं, दूध में थोड़ा सा हल्दी का शिलाजीत का जो उपयोग कर लेते हैं, और रेडीमेड में जो पीडानिल गोल्ड एक सुबह शाम, और ऑर्थोग्रिट या न्यूट्रिला ऑर्थो केयर का सेवन कर लें, तो फिर तो प्रश्न ही नहीं है कि कहीं शरीर में दर्दें हो जाएं। नहीं तो कहीं पर भी दर्द होता है ना, तो फिर पूरा दिल, दिमाग, पूरी ऊर्जा हमारी उसी जगह केंद्रित हो जाती है। घुटनों में दर्द है तो कहरा रहे, तो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, वो भी सब बहुत बाधित हो जाती है। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है वो सूक्ष्म व्यायाम करें जो अभी हम बता रहे हैं, और इसके साथ साथ हाथों में पैरों में दर्द है तो ये ज़्यादा कर लें प्राणायाम के साथ। और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थो के ग्रिट और न्यूट्रिला ऑर्थो केयर और एटीएम की सब्जी, मिलेट्स का सेवन, शाक सब्जियों का प्रयोग बढ़ाएं, और एलोवेरा 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 20-25 ग्राम, और 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको गाय के घी में और पतंजलि देसी हींग का तड़का लगाओ, उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त मामला है। ये छोटी छोटी चीज़ें। और मैंने उसके मिलेट्स के लिए बोला, ये गेहूं चावल जो है ना, ये रोगीले आहार है, सप्ताह में 1-2 बार खाएं। मीन्स इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है, और मोटापा, शुगर, अर्थराइटिस आदि बढ़ने की बहुत संभावना है। इसलिए हम अर्थराइटिस वालों को, तो डायबिटीज़ वालों को, ओबेसिटी वालों को तो गेहूं चावल बंद ही करा देते हैं। वैसे तो मिलेट यार अब 1 साल के लिए लोग मना रहे हैं। मैं तो संकल्प लिया हुआ पूरी दुनिया को मिलेट खिलाने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। और ख़ुद भी पहले तो मैंने करीब 20 साल तक अनाज खाया ही नहीं, अब मिलेट्स ही खाता हूँ। कल शाम को भी हमारे भाई श्रीधर जी ने हमको मिलेट ही खिलाया, और यहाँ के मिलेट तो अलग अलग प्रकार के बड़े पौष्टिक थे। मैं देखा, एक तो सुबह उठा तो पूरी एनर्जी के साथ उठा, और वो शाक सब्जियाँ और मिलेट का सेवन करने से पेट भी बहुत अच्छा साफ़ होता है, उसमें फाइबर अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़िंदगी बड़ी सुगम हो जाएगी। स्वामी जी, हमारे जो नौजवान हैं आजकल के, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा करें, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई और बाय आदि की चीज़ें ना खाएं। स्वामी जी आजकल के वाले उड़द की दाल थोड़ा कम सोटा घुमाना। जी 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 स्वामी जी, जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसी कर ली कि हर वक्त वो ये कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो योग करना, बहुत सारे आसन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उनके पास वक्त कम है तो स्वामी जी कुछ पावर योगा के आसन बता दीजिए जो कम वक्त में ही वो अपनी बॉडी को टोन कर सकें, अपने मसल को टोन कर सकें। और स्वामी जी, क्योंकि पावर योग के आसन आप बताएंगे तो लोगों को ये भी बता दीजिए कि पावर योग से पहले वार्म अप करना कितना जरूरी है ताकि इंजरी ना हो, मसल टेयर की प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ, ये भी आप ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है ज्योत्सना जी ने, इसलिए मसल्स को कैसे टोन करना है, कैसे उससे पहले वार्म अप करना है वो जानते भी हैं। एक तो ये जो कंधों के, गर्दन के और स्पाइन के से लेकर के पूरी बॉडी में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसलिए मैंने गोमुख आसन भी बता दिया। और इसमें प्रारंभ में ही मैंने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से दंड बैठक से शुरू किया। अब जो इतना भी ना कर पाए, सूर्य नमस्कार में जिनको थोड़ा आलस्य लगता है तो कम से कम जो है एक तो ये करके तो अपने आप को थोड़ा सा ट्यून अप कर लें ऐसे।
भस्त्रिका कपालभाति लंबा चल रहा है ऐसे। और अब एक ही अभ्यास से पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करना है, तो उसका अभ्यास बता देता हूं। तो एक ही अभ्यास कितनी बार करना, ये एक ही अभ्यास ऐसे 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। यो ये ऐसे आराम से शुरू करें, पहले धीरे धीरे और बाद में स्पीड बढ़ाते जाएं। हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर के मसल्स की इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग हो जाएगी एक ही अभ्यास से। इसको मिश्र दंड कहते हैं हमारे यहाँ। और जो दूसरा, जो इतना भी नहीं कर पाते और शरीर अच्छा बनाने का शौक है, तो इसको भी 2 मिनट में 100 बार तक हो जाता है। तो ये सर्प दंड और मिश्र दंड बहुत जोर से लगी हुई मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी और हमारे अब स्वामी जी, सारे योगियों ने। आपने 150 साल का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं देखता हूँ हमारे जो है मीनाक्षी ज्योत्सना जी से लेकर के, पूजा से लेकर, अमित से लेकर के और हुसैन भाई तक एकदम जबरदस्त मामला है। तो और ये सब करके ना ऐसे इधर से किया और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करके, और ये एक है ये जो है चलित पद्मासन। सारे मसल्स की ट्यूनिंग बढ़िया हो जाती है और अपनी मसाज खुद ही हो जाती है, कहीं मसाज सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये ऐसे और फिर ये ऐसे दाएं बाएं भी थोड़े लुढ़क लिया करें, तो इससे कहीं मसल्स में खिंचाव तनाव नहीं होगा, टोनअप अच्छे हो जाएंगे सारे मसल्स। और बड़ा अच्छा अभ्यास है, ऐसे इसको कर लिया करें। और थोड़े जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो फिर ऐसे कर लिया करें, ऐसे 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 ऐसे, ये फिर एक ऐसे बैठ करके ये तो चलित हलासन और ये चलित पश्चिमोत्तानासन। आप तो बहुत अच्छे करते हैं, तो करो। फिर एक दिन हुसैन भाई को भी फ्लोर पर लाना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। हाँ, ऐसे कर ले। अभी तो बेसब्री से इंतजार जो है। लास्ट में जवानों को तो ये शीर्षासन भी कर लेना चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त है जो है शीर्षासन में। आज ये कुछ बाल ज़्यादा ही उलझ पुलझ हो रहे थे, तो उनको हमने ठिकाने लगा दिया है। और ये शीर्षासन ऐसे, ये मामला बड़ा जोरदार है। ये जवानों को 1-2 मिनट जरूर करना चाहिए। इससे उनका के शरीर के साथ उनके मन पर भी नियंत्रण रहेगा, विचार में कोई भ्रम पैदा नहीं होगा। बहुत तरह से मन भटकता रहता है, उथल पुथल उधेड़ बुन ऊहा पोहा, भीतर आंधी तूफान उठते रहते हैं और उसमें फिर मन विचलित होता रहता है। मैं भजन गाता रहता हूँ, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारें सूख जाती हैं, किनारे टूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का किनारों का भरोसा क्या। तू संबल योग का लेकर विकारों से किनारा कर, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या है। तो ये 2 अभ्यास, एक तो बटरफ्लाई और एक ये दोनों बहुत अच्छे रहते हैं। इनको भी बीच बीच में कर लिया करें, तो इससे पूरी मसल्स की टोनिंग अच्छी रहेगी। स्वामी जी, अब आपकी इजाज़त से सवालों को शामिल करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप प्राणायाम के बारे में ज़रूर बताते रहिएगा साथ में, जरूरी है
कि प्राणायाम जो है वो मसल्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं और कौन कौन से प्राणायाम जो है वो मसल्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये भी आप बताते रहिएगा। और पहला सवाल हम ले रहे हैं राजस्थान से रमेश का। स्वामी जी, मेरा हर समय मुझे नज़ला रहता है और बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है, दिमाग बार रहता है, क्या किया जाए स्वामी जी? रमेश जी, एक तो आप भस्त्रिका जो मैंने अभी किया, और दूसरा कपालभाति। गला ज़्यादा ही खराब है तो उज्जाई भी कर लो। थोड़ा होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना और फिर अनुलोम विलोम करना। अणु तेल से नसें कर लेना। खाली पेट ब्रोनकॉम खाने के बाद श्वासारी ले लेना और पानी में ना थोड़ा सा दिव्य पेय या श्वासारी ही उबाल करके रख लेना। उसी पानी को पीना थोड़े दिन, 1 से 2 सप्ताह में सारा नज़ला खत्म। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, शक्कर या मिश्री मिला करके रख लें। 1 चम्मच दूध के साथ ले लें, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा और नज़ला भी साफ हो जाएगा। बातें छोटी सी, थोड़े दिन तक दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें, घी भी नहीं खाना और दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत लेना है, थोड़ा साथ में च्यवनप्राश ले सकते हैं। गर्मियों में भी च्यवनप्राश ले सकते हैं, कफ कोल्ड अस्थमा वाले, कफ की प्रकृति वाले, और जिनकी पित्त प्रकृति है या जो स्वस्थ लोग हैं वो गर्मियों का च्यवनप्राश अमृत रसायन भी ले सकते हैं। तो खैर आप रमेश जी पूरे स्वस्थ हो जाएंगे, जो बताए उसको करना है। जी स्वामी जी, अब रमेश जी के बाद दिल्ली से सुरेश का एक सवाल है, उसे शामिल कर लेते हैं। मेरे घुटनों की दोनों हड्डियां आपस में जुड़ गई हैं, जिससे मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कृपया करके कोई इलाज बताएं। तो सुरेश जी देखो, ये तो घुटनों की हड्डियों के लिए तो ये एक्सरसाइज है, और एक घुटनों के ऊपर मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, उसमें एलोवेरा, हल्दी मिला करके उसका लेप लगा करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाना। गूगल भी और शिलाजीत भी, किसी को पत्थर मिल जाए शिलाजीत का पत्थर तो वो भी मिला सकते हैं हम, ये लेप लगाते हैं। पीड़ानिल स्प्रे, पीड़ानिल तेल, इसका सेवन करना। और हड्डी का अंदर से पूरा मैकेनिज्म, उसके ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन को ठीक करने के लिए लाक्षादि गूगल बड़ा ज़बरदस्त है। लाक्षादि गूगल और एक अश्वशिला, इसको आप ले लेना। ये अभ्यास थोड़ा ज़्यादा करना, ऐसे आपके पूरे जो गोडे जाम है ना, पूरा चक्का जाम आपका खुल जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएंगे आपके घोड़े, एकदम घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ोगे मेरे भाई। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, बड़े राइम से आज हमने सवाल भी उठाया है। राकेश, सुरेश, अब मुकेश का सवाल आ गया है जम्मू से। मेरे को ना जो ये बीपी है हायर साइड वाला जो है वो 142 रहता है, और जो निचला हिस्सा है वो 80 के आसपास रहता है। कृपया इलाज बताएं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है मुकेश जी, आप एक तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करना और मुक्तावटी या बीपी ग्रिट सुबह उठते ही 1 या 2 गोली खा लेना, और लौकी के जूस से खा लो। तो फिर तब 1 से 2 सप्ताह और अधिकतम 1 से 2 माह आपको मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लेना पड़ेगा। उसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार के इंटरनेशनल योग डे के ऊपर हमने 3 ही संकल्प लिए हुए, मेडिकल टेररिज्म से, मेडिकल अनार्की से, मेडिकल माफियाओं, ड्रग माफियाओं से देश को बचाना, और एक व्यक्ति में 100 व्यक्तियों जितनी शक्ति पैदा करना है। और 1 करोड़ लोग भी पूरी तरह से योग करने लग गए और कराने लग गए, तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हेल्थ वेल्थ की दृष्टि से सब तरह से जो एक सपना है कि भारत परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बने, तो खाली नारों से नहीं बनेगा, और पॉलिटिकल नारों से तो कतई नहीं, क्योंकि राजनीति में ध्रुवीकरण के चक्कर में लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन हम इस बात को करना चाहते हैं कि सबको जब हम योग कराएंगे तो बीपी से, शुगर से, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से छोटी मोटी बीमारियां, इन्हीं से लोग वात पित्त कफ आदि दोषों से पीड़ित होकर के नारकी जिंदगी जी रहे। इनको रोगों से बचाना, योगी बनाना, कर्मयोगी उपयोगी बनाना और सबकी उत्पादकता को इतना बढ़ा देना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये लक्ष्य है। तो मुकेश जी
आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे और आप देखना आप बहुत ज़्यादा काम भी कर पाएंगे, कामयाबी पाएंगे। और सबके बीच में अंदर से कोई किसी प्रकार से किसी रोग व्याधि से पीड़ित नहीं होंगे, पूर्ण स्वस्थ सुखी प्रसन्न रहेंगे। अनलिमिटेड हेल्थ, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी, पीस, जॉय आपको अपने भीतर से मिलेगा। यह है योग का सिद्धांत। अगला प्रश्न स्वामी जी महाराष्ट्र से आया है। महाराष्ट्र से अतुल पूछ रहे हैं। मुझे हर दिन गैस होती रहती है, कुछ इलाज बताइए। गैस का तो सर्तिया रामबाण इलाज है। एक तो पवन मुक्तासन जो हम बता रहे थे, चलित पवन मुक्तासन कर लेना, जहाँ से भी वहीं से निकल जाएगी। मंडूकासन या योग मुद्रासन, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी वज्रासन में बैठ के मंडूकासन कर लेंगे और मैं योग मुद्रासन कर रहा हूँ। और खाली पेट थोड़ा सा मेथी दाने ऐसे ही खा लें। मेथी अंकुरित करके खा सकते हैं, मेथी का पाउडर भी खा सकते हैं। वैसे तो हमने गैसर चूर्ण बना रखा है। फिर लोग कहेंगे बाबा जी दवा का प्रचार कर रहे हैं। हम तो प्रचार नहीं कर रहे, उपचार और उपकार की भावना से बताते हैं। जो घर में नहीं बना सकते, नहीं तो घर में मेथी, थोड़ा उसमें अजवाइन, थोड़ा सा सेंधा नमक, ये थोड़ा सा डाल करके उसी को खा ले, गैस नहीं बनेगी। और गैस बनती है पाचन तंत्र, आंतें और लीवर कमजोर होने से। और उसके लिए लिवोग्रिट खाली पेट सुबह शाम 2 बार ले लिया जाए, 1-1 या 2-2 गोली, तो लीवर, आंतें, छोटी बड़ी आंत, पूरा पाचन तंत्र उससे अच्छा हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। और खाने के बाद कोई पीना चाहे तो कुमारी आसव, द्राक्षासव, पुनर्नवारिष्ट, इसको ले सकते हो। और कब्ज भी साथ में हो तो अभयारिष्ट पी लो, अभय हो जाओगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े जबरदस्त है, कारगर है। और कपालभाति करते करते मैं पॉइंट भी दबा लूँ। अगला प्रश्न स्वामी जी, अब प्रश्न नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि आज आप हैदराबाद में, तो आज आपको हम पाक शास्त्र वाले सेगमेंट से आपको राहत है, तो हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपसे इजाजत लेंगे। तेज रोशनी, तनाव, नींद की कमी से सिर में भारीपन, नेचुरोपैथी से बिना पेन किलर माइग्रेन कैसे होगा छूमंतर। स्वामी रामदेव की लाइव योगा थेरेपी, 150 किस्म के सिर दर्द से मिलेगी मुक्ति। तो दुनिया में किसी भी तरह का सिर दर्द अगर आपको है और आप आराम चाहते हैं, यकीनन चाहते होंगे, तो योग कीजिए। और योग के साथ साथ क्या क्या उपाय करना है, ये कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद। बहुत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।